कई दफा पहले भी कहा था कि इस वक्त अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक जब भी पाकिस्तान से बात करेगा भारत से इजाजत लेकर बात करेगा कि जब चाइना के ऊपर एम्बार्गोज लगाई जाएंगी, सैंक्शंस लगाई जाएंगी, वो सारा का सारा बिजनेस वो चाइना से खींच के तो जाना चाहते हैं भारत के। पैसे वापस किस तरह करने लोन के, लेकिन उनको उन्होंने पैसे दे दिए, आपको नहीं दिए। आपको फैटफ में जो नाक की लकीरें लगवाता रहा, फैटफ वो भी भारत की मर्जी से लगाता रहा। खुद मुख्तार इस तरह से नहीं है कि हम अपना जो अखराजात हमारे मुल्क के चलते हैं वो आपको और हमें हम सबको अंदाजा है कि कहाँ से हम लोग कर्जे लेकर ये सब कुछ चलाते हैं। क्या आप ऐसी शिद्दत पसंद जमातों के हाथ में एक अच्छा वोट बैंक देने के बाद उम्मीद रखते हैं कि जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सऊदिया ही क्यों ना हो, चाहे वो आपको क्या आपकी सपोर्ट जारी रखेगा? तो ये चीजें नजर में रख के इन लोगों को मेरे ख्याल में स्पेस देनी चाहिए जितनी जितनी वो उनकी जरूरत है। हम इनको बीट कर पाएंगे बॉर्डर पे या बियॉन्ड द बॉर्डर। बिल्कुल जो चीज आप कर रहे हैं ना, जो बात आप कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका ये है कि हम इनका मुकाबला कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। ठीक है, वो स्मार्ट वर्किंग पे बिलीव कर रहा है। एप्पल स्टोर वहां आ रहा है, टेस्ला वहां आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, शेल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके जा रहा है, ठीक है, सुजुकी खत्म करके जा रहा है। हाउ द इंडिया हैज गॉन टू द नेक्स्ट लेवल। उनका ट्रिप जो है 21 से 24 तक का होगा और उसके बाद वो इजिप्ट जाएंगे। जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर मैंने उसके बारे में पढ़े हैं, विद अमेजिंग। एक तो फिगर उसका ये है कि चीमा साहब सेकंड स्पीच होगी मोदी जी की कांग्रेस में, सेकंड स्पीच। और जो सेकंड स्पीच देने वाले कितने लोग होंगे जरा मैं उनका भी बताना चाहता हूं कि आज तक विंस्टन चर्चिल ने 2 दफा स्पीच दी है, नेल्सन मंडेला ने 2 दफा स्पीच दी है और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफा स्पीच दी है। तो मोदी जी विल बिकम इनटू द उस लिस्ट में आ जाएंगे। दूसरा, उसमें उनका जो ट्रिप है वो शुरू होगा इंटरनेशनल योगा डे, वो यूनाइटेड नेशंस के बाहर जो है वो करेंगे उसका योगा का। और उसके साथ भी जाहिर है योगा समझा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा है और उसमें योगा बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको वो कल्चरल रंग देंगे, पूरी दुनिया देखेगी। कैमला हैरिस और टोनी मिलकर उनको लंच होस्ट करेंगे, डिनर होस्ट होगा, फिर डायस्पोरा के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फिर जो सीईओज ऑफ द बिगर कॉर्पोरेशंस उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये भी मैं ऐड करना चाहता हूँ 5 एरियाज को उनका इस दफा जो डिस्कस किया जाएगा, 5 चीजों को कवर करेंगे। नंबर 1 पे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, एग्रीमेंट्स और रिलेशनशिप। दूसरा नंबर है हेल्थ केयर का, जिस अफोर्डेबल हेल्थ केयर और मेडिसिन को कवर करेंगे, वैक्सीनेशन चीजें उसको देखेंगे। तीसरा टेक पे जाएंगे, टेक्नोलॉजी पे, स्टार्टअप्स और इनोवेशंस के ऊपर। चौथा पॉइंट उनका एनवायरनमेंट के ऊपर बात करेंगे और सबसे जो आखिर में जो एजुकेशनल पार्टनरशिप, ये चीजें डिस्कस करेंगे। और जो ओवरऑल उनका ट्रिप है उसको नाम दिया जा रहा है ग्लोबल गुड का, कि इट विल बी गुड फॉर द ग्लोबल, फॉर द वर्ल्ड। अमेजिंग जिनकी बातें आप पहले कर रहे थे कि हमारी किश्तियां डूब रही हैं, हम डूब रहे हैं। तो अब भारत का 2.5 लाख स्टूडेंट जो होता है वो हर साल आके यहाँ पढ़ता है और मेजॉरिटी उसमें से स्टेम सब्जेक्ट्स में होते हैं। हमारे भी पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ रूलिंग एलीट के बच्चे जो हैं हराम के कमाई पे, ज्यादातर मेजॉरिटी जो करप्शन की कमाई पे आके यहाँ लल्ले तलल्ले करते हैं और फिर यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के नए तरीके सीख कर जाते हैं। कई दफा पहले भी कहा था कि इस वक्त अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक जब भी पाकिस्तान से बात करेगा भारत से इजाजत लेकर बात करेगा। 2 चीजें होती थी पहले, इससे पहले इन्फॉर्म करते थे कि वी आर डीलिंग विद पाकिस्तान, हम उनके साथ ये F6 के ये करने लगे हैं, वो करने लगे, पहले इन्फॉर्म कर, अब इजाजत लेंगे, अब इजाजत लेंगे। इसमें फर्क है बहुत। जो मैं यहां देख रहा हूं IMF, मैं गारंटी कर देता हूं कि भारत की वजह से आपको IMF का पैकेज नहीं दिया जा रहा, एंड आई कैन चैलेंज इट। अब मैं उसकी एक बात बताता हूं, हालते जंग के अंदर उन्होंने यूक्रेन को पैकेज दिया, आपको नहीं दिया। आप अभी जंग में तो नहीं ना, आप यूक्रेन तो जंग में है, उन्होंने पैसे वापस किस तरह करने लोन के, लेकिन उनको उन्होंने पैसे दे दिए, आपको नहीं दिए। आपको फैटफ में जो नाक की लकीरें लगवाता रहा, फैटफ वो भी भारत की मर्जी से लगाता रहा कि जब चाइना के ऊपर एम्बार्गोज लगाई जाएंगी, सैंक्शंस लगाई जाएंगी, वो सारा का सारा बिजनेस वो चाइना से खींच के तो जाना चाहते हैं भारत के अंदर, जिसके अंदर वो सेमी कंडक्टर्स की बात हो रही है, चीजें वहां होंगी और कई नई डील्स जो है साइन कर रहे हैं और उससे फाइनेंशियल गेन होगा भारत का, मेरे ख्याल में। पहले भी ये भारत की इकॉनमी इस वक्त बल्कि
अमेरिका की इकानमी से भी बेहतर परफॉर्म कर रही है, दे विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर जब मैन्युफैक्चरिंग वहां जाएगी। इस वक्त भी मेडिसिन और सारी जो वैक्सीनेशन है वो सारी भारत के अंदर बन रही है, लेकिन दे वांटेड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ये जो ट्रिप है मोदी जी का, दिस विल बी अ लैंडमार्क, बड़े अरसे के लिए ये इसको याद रखा जाएगा। और 7,000 के करीब जो भारतीय अमेरिकन है डायस्पोरा, उसको व्हाइट हाउस के अंदर डिनर उस इवेंट के ऊपर इनवाइट किया गया। और मैं समझता हूँ कि पढ़ रहा था यहाँ पे पोप जॉन पॉल के बाद सबसे ज्यादा नंबर में लोग जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर एंटरटेन किया जाएगा। खुद मुख्तार इस तरह से नहीं है कि हम अपना जो अखराजात हमारे मुल्क के चलते हैं वो आपको और हमें हम सबको अंदाजा है कि कहाँ से हम लोग कर्जे लेकर ये सब कुछ चलाते हैं। क्या आप ऐसी शिद्दत पसंद जमातों के हाथ में एक अच्छा वोट बैंक देने के बाद उम्मीद रखते हैं कि जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सऊदिया ही क्यों ना हो, चाहे वो आपको क्या आपकी सपोर्ट जारी रखेगा? तो ये चीजें नजर में रख के इन लोगों को मेरे ख्याल में स्पेस देनी चाहिए जितनी जितनी वो उनकी जरूरत है। आते जाएंगे और उनको आप इतना गाइड नहीं करेंगे कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना है, नफरतें कम फैलानी, ये चीजें ये मुल्क को तबाह करने की एक नई माशाल्लाह से एक नई मंजिल जो है वो उसके तय करने इन्होंने शुरू कर दिया। मेरे ख्याल में ये बहुत खतरनाक है। इसके ऊपर रियासत को काम करना होगा। इसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारा ये फायदा कुछ लोगों का होता है, रियासत का इससे कभी फायदा हुआ नहीं है। बल्कि मैं कहता हूँ दुनिया की किसी भी रियासत का इस तरह के हथकंडों से फायदा नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ आज भी ये फसलें बोई जाती है और फिर काटने के लिए बड़ी बड़ी मशीन नहीं होता। पढ़े लिखे लोगों का फायदा नहीं होता, उनको इनका फायदा होता है। या बहुत गलत एनालिसिस है। हम जैसे मैंने कहा कुछ लोगों को होता है, लोगों का उनको फायदा होता है तभी पालते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, उनको फायदा होता है, लेकिन ओवरऑल अगर कंट्री की बात की जाए तो उससे नुकसान उठाना पड़ता है। मैं वो बिल्कुल कह रहा हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू। हमारे रियासत का जो एजेंडा है, हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं। अगर सारे पढ़े लिखे समझदार शरीफ सीधे साधे लोग ही होंगे तो जो एक सिक्योरिटी रियासत का एजेंडा है वो कहाँ जाएगा? ऐसे लोग जरूरी हैं। पाकिस्तान पिछले बहुत ही लंबे समय से फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है और अब हालत ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। विशेषज्ञों का माने तो उनका कहना है कि पाकिस्तान टेक्निकल टर्म्स में डिफ़ॉल्ट कर चुका है, अब सिर्फ डिक्लेयर करने की बारी है। साथ ही साथ पाकिस्तान बहुत से इल्ज़ाम भी लगाता रहा है और अब पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे जो मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भारत के कहे अनुसार ही पाकिस्तान को लोन देते हैं, क्योंकि भारत का इस समय ग्लोबल माइट बहुत ही बढ़ चुका है और इन्फ्लुएंस ऐसे इंस्टीट्यूशंस पर बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए IMF और FATF जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पाकिस्तान को पनिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के अंदर बहुत ही लंबे समय तक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया और अब भारत अपने तरीके से पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहा है उसी की भाषा में, क्योंकि पाकिस्तान की तरह भारत आतंकवाद का सहारा नहीं लेता। इसलिए भारत ने दूसरी तरह से पाकिस्तान की चूड़ियाँ कसने का फैसला किया है।